हरे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, हितग्राहियों और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को जनता की खुशहाली और हित के लिए काम करना है। कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित और योजनाओं जनता के हित के लिए बनाई गई है और उसका लाभ जनता को मिलनी चाहिए। वहीं राजनांदगांव के 24 गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए PHE द्वारा धीरी प्रोजेक्ट चल रही है, जिसका लागत 28 करोड़ थी, जिसको बढ़ाकर 42 करोड़ रुपए की गई है। बावजूद इस योजना में बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसको सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में उठाया है। बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। धीरी प्रोजेक्ट योजना में गड़बड़ी को लेकर कहा कि हम खुद जाकर काम देखेंगे। कहा कि कोरोना के समय छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन देश के पीएम ने 5 करोड़ रुपए की पैकेज दिया था। राजनांदगांव में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के निर्देश पर हम लोगों को मिला है कि हम लोग प्रदेश में अन्य प्रदेशों में दौरा करें और देखें। उसी हिसाब से देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ आने का निर्देश दिया था। मैं यहाँ कल रात में आ गया था और विशेष रूप से यहाँ जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजना का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक यहाँ बुलाई गई थी। श्रीमान जिलाधिकारी के महोदय के तत्वाधान में ये बैठक थी। हम लोग बैठे और सारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की समीक्षा की है। विशेष रूप से हम लोगों ने तय भी किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ गांव 32 गांव जो पूर्ण हो गए हैं, उनमें से धरातल पर जाके हम लोग चेक करेंगे। DM साहब भी हमारे साथ होंगे और अधिकारी भी होंगे और अन्य जो भी योजनाएं हैं उन्हें हम लोग जाके धरातल पर चेक करेंगे। और विशेष रूप से ये भी कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, और किसी योजना में अगर कोई पैसा कहीं रुका है तो वो भी कागज़ हम लोगों को दे, जिससे हम सेंटर में जाके उस पैसे को रिलीज़ करा सकें और इस प्रदेश का चौमुखी विकास करा सकें। और ये हमारा राजनांदगांव के जो ज़िले के लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके चेहरे पे कैसे खुशी आ सकती है, ये मिलकर हम लोग काम करें। इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक की। मंत्री लोग देख रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने आया था। हम लोग देख रहे हैं कि DPR किसने बनाई थी, कैसे बनी थी, क्योंकि DM साहब से अभी बात हुई तो उनका कहना था इंजीनियरों ने जो DPR बनाई थी उसी के आधार पर हम लोग काम करा रहे हैं। तो यदि जो बनी थी तो उसी समय अगर देख लेते तो इतनी दिक्कत ना आती। आज जो दिक्कत आ रही है हम लोग भी देखते हैं उसे कैसे उसे समस्या का समाधान करेंगे। और हमारी तो चिंता सिर्फ ये है कि इस जिले के लोगों को, जो गरीब से गरीब व्यक्ति, मैं SME मंत्रालय का मंत्री हूँ और मैं आप लोगों से भी, पत्रकार बंधुओं से, यहाँ जितने लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि विशेष रूप से हम लोगों की जो योजनाएं हैं, हम लोगों की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उन गरीब लोगों को दिलाइए। हम सब मिलकर उन्हें दिलाएंगे तभी तो लाभ होगा जरा। और विशेष रूप से हम लोग देना चाहते हैं कि उन गरीब के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए। PM AGP योजना के अंतर्गत उसमें सब्सिडी भी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। 15% हमारे शहरी को मिलती है, 25% हमारे ग्रामीण हैं जो उन्हें उसकी सब्सिडी का लाभ मिलता है। हमारी महिलाएं हैं या SC ST हैं तो उन्हें तो 35% तक लाभ मिलता है। उस योजना को हम सब लोग मिलकर